चाइना से कंपनियां हटाने में लगा अमेरिका। भारत में बन रहा है सबसे हॉट डेस्टिनेशन। भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब। मोदी सरकार ने बनाया निवेश का मेगा प्लान। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चाइना से बेहद नाराज हैं। अब अमेरिका की तमाम कंपनियां वहां से निवेश हटाना चाहती हैं और उनकी नजर भारत पर है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस ने तो बाकायदा कॉन्फिडेंशियल बैठक में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत का सपना सच हो सकता है। अमेरिका की तमाम कंपनियां अब चाइना के विकल्प की तलाश कर रही हैं और उनकी नजरें भारत पर टिकी हैं। बड़ी बात तो यह है कि पहली बार भारत सरकार भी इन कंपनियों का खुले दिल से स्वागत करने में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्यों से कह चुके हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर काम करती रहें। अगर कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। अमेरिका की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में क्या हुआ? पिछले सप्ताह अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस के सीनियर अधिकारियों और भारत में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच कॉन्फिडेंशियल बैठक हुई थी। बैठक का आयोजन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया की तरफ से किया गया था। इस बैठक में भारत को निवेश के लिए नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ से भी इसका समर्थन किया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस में साउथ एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस वाजदा ने इस बैठक में कहा कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी चाइना में हो रही है वो बहुत जल्द भारत में होने वाली है। अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे अपने प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार के सामने पहुंचें और इंसेंटिव की मांग करें जिससे आने वाले दिनों में यहां अमेरिकन कंपनियों का तेजी से विस्तार हो सके। वाजदा ने कहा कि दोनों देश की सरकार भी एक दूसरे की मदद करने वाली है। चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। मेगा प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस कमेटी का काम उस स्ट्रैटेजी को तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है जिससे भारत में बड़े पैमाने पर निवेशक आएं और निवेश करें। पीएम मोदी ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हुई, साथ में इकोनॉमी को कैसे खोला जाए इसके बारे में चर्चा हुई थी। बैठक के दौरान ही पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे निवेशकों को अपने राज्यों में लुभाने की कार्य योजना पर तेजी से काम करें और निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछी होनी चाहिए। चाइना को छोड़ने वाली हैं 1000 कंपनियां। चाइना से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आने की इच्छुक हैं। करीब 1000 कंपनियां चाइना में कोरोना वायरस फैलने की वजह से नए ठिकाने की तलाश में हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि दुनिया की चाइना के प्रति घृणा को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करके अपने लिए आर्थिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यानी एक बात तो तय है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। भारत तो इन कंपनियों के लिए निवेश की एक बेहतर जगह है ही, कई अन्य देशों में भी वो निवेश कर सकती हैं। चाइना से बाहर निकलने वाली कंपनियां कम से कम ऐसी जगह की तलाश कर रही हैं जहां उन्हें चाइना जैसी सुविधाएं मिल सकें। इसमें लेबर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में उनके सामने भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी हैं और वियतनाम तो इन कंपनियों को आकर्षित करने में सबसे आगे है। कंपनियों को चाइना दे रहा था ये बड़ी सुविधाएं। अगर बात चाइना की करें तो वहां पर सबसे अहम चीज थी लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबर की बात करें तो एक तो वहां सस्ती लेबर है, आसानी से मिल जाती है और ऊपर से चाइना की कम्युनिस्ट सरकार लेबर्स के लिए जो नियम बना देती है उसे सब मानते हैं। ऐसे में कंपनियों को लेबर की तरफ से या लेबर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम भी किया है जिससे कंपनियां चाइना में अपने प्रोडक्शन हब लगा लेती हैं। भले ही वो कंपनी अमेरिका की हो या जापान की हो या कई अन्य देशों की, वो अपने देश में प्रोडक्शन हब ना लगाकर दूसरे देश में प्रोडक्शन हब लगाती है और चाइना जैसे देश इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। अगर ये 1000 कंपनियां भारत को अपना ठिकाना बनाती हैं
तो भारत के सामने सबसे पहली चुनौती होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हम चाइना से काफी पीछे हैं। लेबर तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से जरूरी नहीं कि सभी लेबर चले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सरकार के नियम अगर लेबर को सही नहीं लगे तो लेबर यूनियन उसका विरोध भी कर सकती है, जिनसे निपटने के लिए सरकार को हर वक्त तैयार रहना होगा। सरकार के संपर्क में है कंपनियां। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।